बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेज़ मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ बहुत ही क्रिस्पी और यमी से पराठे की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। पराठे तो हमने आपके साथ बहुत सारी रेसिपीज़ शेयर की हैं, लेकिन इससे पहले ऐसा पराठा ना आपने बनाया होगा ना आपने खाया होगा। बच्चों बड़ों सबका पसंदीदा बहुत ही मज़ेदार बहुत ही यमी सा वो है कैरेट स्वीट पराठा, यानी गाजर का मीठा पराठा। बहुत ही मज़े का होता है, स्पेशली बच्चों को बहुत ही पसंद होता है। आप इसे चाय के साथ लें और सर्दियों में आप इसे खाएं, बहुत मज़ा देगा और बहुत ही आपको फ़ायदा देगा। बच्चों को लंच बॉक्स में दें। तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलके बनाते हैं और देखते हैं कि मज़ेदार सा यमी गाजर का पराठा हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने पैन ले लिया है और यहाँ पे हमारे पास 1.5 कप जो है वो गाजरें हैं, ग्रेट की हुई हैं। तकरीबन 3 बड़ी गाजरें थी, उनको हमने धोकर जो है वो ग्रेट कर लिया है। तो पैन में हमने कुछ भी नहीं डाला, बस गाजरें हमने डाली हैं। 1-2 मिनट के लिए हम इनको सौते करेंगे ताकि इनका जो अपना पानी होता है वो अच्छी तरह ड्राई हो जाए, अच्छी तरह ये खुश्क हो जाएं। मीडियम फ्लेम पे हमने इन्हें पकाना है। आप यहाँ देखें इनका बिल्कुल पानी जो है वो ड्राई हो चुका है, ये खुश्क हो चुकी हैं। तो जब ये अच्छी तरह ड्राई हो जाएंगी, खुश्क हो जाएंगी, तो यहाँ पे जो है वो हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच छोटी जो है वो भरकर देसी घी। देसी घी जो है वो इसमें बहुत अच्छा और खूबसूरत मज़ेदार सा जो टेस्ट देगा। अगर आपके पास देसी घी नहीं है, आप बटर डाल सकते हैं, आप कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। तो ऑयल के साथ अच्छी तरह हमने यहाँ पे इसे पका लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे शक्कर। ये ब्राउन शुगर है, आप चाहें तो चीनी डाल लें, चाहें तो आप गुड़ डाल लें, जो चीज़ आप पसंद करते हैं। 1-2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे क्योंकि शक्कर जो है वो थोड़ा सा पानी छोड़ेगी। तो जब तक जो है वो ये पकेगा तब तक पैन छोड़ना शुरू कर देगा। ये गाजरें जो हैं आजकल बहुत प्यारी मज़ेदार खूबसूरत सी गाजरें आई हुई हैं। तो यहाँ पे हम अच्छी तरह पक चुका है, तो चूल्हे की फ्लेम बंद कर देंगे और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। क्योंकि ये मीठा है तो बहुत जल्दी अगर गर्म पैन में रहने देंगे तो ये जलना शुरू हो जाएगा। तो इसको साइड पे करेंगे, ये ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे एक पैन ले लिया है हमने। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 कप आटा, ये घर का रेगुलर जो आटा है वो है, और 1 कप हम मैदा डालेंगे। आप चाहें तो आटा ले लें, चाहें तो मैदा ले लें। तो थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे इस पे टेस्ट, और 2 टेबलस्पून हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। कुकिंग ऑयल डालने से बहुत ही क्रिस्पी से जो है वो पराठे बनते हैं। अच्छी तरह दोनों चीज़ों को आटे के साथ मिक्स करेंगे और नीम गर्म पानी के साथ हम जो है वो थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे, मिक्स करेंगे। एक साथ हमने ज़्यादा पानी नहीं डालना। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और अच्छी तरह इस आटे को जो है वो कंबाइन कर लेंगे। इसकी एक डो बना लेंगे जो कि ना ज़्यादा जो है वो सख्त होगी और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होगी। तो यहाँ देखें अच्छी तरह हमारी डो रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसको जो है वो बाउल में रख देंगे। इसकी आप देखें किस तरह की है ये। तो कवर करके 10 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट दे लेंगे। 10 मिनट गुजर चुके हैं। तो अभी डो को हम लेंगे और थोड़ी देर के लिए काउंटर पे हम इसे रोल आउट करेंगे। इस तरह नीट कर लेंगे। 10 मिनट के बाद नीट करने से बहुत ही नीट और सॉफ्ट सी जो है वो मुलायम सी हमारी जो है वो डो तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे हम जो है वो डो को कट करेंगे। फिर हम इसके 4 पीसेस कर लेंगे और छोटे छोटे इसके हमने 4 पीसेस जो है 4 पेड़े जो है सॉरी बना लेने हैं। तो रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ जो है अगर चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। इससे आपका कोई ख़र्चा नहीं होता, ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। तो बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर आप दबाया करें ताकि जैसे ही हमारी वीडियो आए अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसे जल्दी से देख सकें। और वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट कर पे बता दिया करें कि आपको वीडियो आज की कैसी लगी। तो यहाँ पे हम जो है वो काउंटर पे थोड़ा सा जो है वो खुश्क आटा डस्ट करेंगे।
और फैलाकर जो है वो इसकी रोटी तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको पतला हमने नहीं बेलना। ये पेड़े जो हैं ठीक ठाक जो है वो सही मोटे हैं, क्योंकि 2 कप से हमने सिर्फ 4 ही पेड़े लिए हैं छोटे। तो 2 अच्छी तरह हमने 2 जो है वो एक जैसे रोटियां बेल ली हैं। तो अब जो हम लेंगे ये जो हमने गाजरों की फिलिंग तैयार की थी, चम्मच की मदद से हम एक रोटी पे अच्छी तरह इसे फैलाएंगे। इक्वली साइज़ जो है वो होना चाहिए। तो चम्मच की उल्टी साइड से हमने इसे इस तरह लेवल कर लेना है। किनारे हमने छोड़कर तो ये फिलिंग डालनी है। तो अच्छी तरह हमने फिलिंग डाल ली है। तो अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी लेंगे और उंगलियों को पानी लगाकर इसके किनारे जो हमने छोड़े थे उन पे थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे। और जो दूसरी रोटी हमने बेल के रखी है वो इसके ऊपर रखेंगे, बिल्कुल इसके बराबर। और जो किनारे हैं उनको एक साथ हम बराबर कर देंगे नरम हाथों से। और अब हम दबाकर इसके किनारे जो है वो बंद कर लेंगे, ताकि हमारी फिलिंग जो है वो पकाते वक्त बाहर ना जो है वो निकले, अच्छी तरह अंदर लॉक हो जाए। तो नरम हाथों से थोड़ा सा हम इसे प्रेस करेंगे और बेलन की मदद से भी हम इसे थोड़ा सा प्रेस करके अच्छा सा प्लेन सा कर लेंगे। तो हमारा रोटी जो है पकने के लिए पराठा हमारा रेडी है। तो ऑयल हमारा वो चूल्हा गर्म हो चुका है, तवा इस पर कोई ऑयल नहीं हमने लिया। तो एक साइड से थोड़ा सा ड्राई होने पर हम दूसरी साइड से इसे पलट देंगे। फ्लेम हमने मीडियम रखनी है, क्योंकि थोड़ा सा ये मोटा होता है दूसरे पराठे से, तो इसलिए जो है वो स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो दोनों साइड से जब जब थोड़ा थोड़ा पक चुका है तो हम इसे ऑयल लगा लेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही हमने इसे पकाना है। तो अब दूसरी साइड पे भी हम इसे ऑयल लगाएंगे। जब एक साइड से गोल्डन हो जाएगा, क्रिस्पी हो जाएगा, तो माशाल्लाह आप देखें कितना प्यारा गोल्डन सा कलर इसको जो है वो आया और कितना क्रिस्पी ये हो चुका है। स्लो जितना ही स्लो फ्लेम पे आप जो है वो ना पराठा बनाएंगे ना, कोई सा भी पराठा है, वो उतने ज़्यादा क्रिस्पी और उसका कलर जो है वो गोल्डन आता है। बहुत ही मज़ेदार और खूबसूरत सा और टेस्टी सा पराठा बनता है। तो दूसरी साइड से भी हम इसे गोल्डन होने तक पका लेंगे। देखें माशाल्लाह से दूसरी साइड से भी बहुत अच्छी तरह गोल्डन हो चुका है। तो अभी हम उतार लेंगे। तो बाकी सारे पराठे भी हम इसी तरह गोल्डन क्रिस्पी होने तक जो है वो तैयार कर लेंगे। तो आप देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत और क्रिस्पी सा हमारा पराठा तैयार है। तो इसको कट करेंगे और आपको जो है वो चेक कराते हैं कि देखें इसकी लुक कितना खूबसूरत देखने में ही लग रहा है। वाह माशाल्लाह जी। और देखें कितना यमी सा अंदर से जो है वो इसकी फीलिंग लग रही है। और मीठी चीज़ बच्चों को तो स्पेशली ये बहुत पसंद होता है। आप उनको लंच बॉक्स में दे सकते हैं, चाय के साथ आप सर्व करें। इंशाल्लाह सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।